जब भक्ति गहराती है तो ईश्वर स्वयं भक्त की परीक्षा लेते हैं। यह कथा सिर्फ एक लीला नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संवाद है कृष्ण और गोपिया के बीच, जहाँ नटखट कृष्ण एक छोटी सी लीला से भक्ति को अमर कर जाते हैं। गोकुल की गोपियाँ हर दिन की तरह सुबह सुबह यमुना नदी पर आती थी। गायों को दूध निकालने के बाद वो वहाँ स्नान करती थी और श्री कृष्ण से मन ही मन बातें करती। कुछ कहती, हे कान्हा मुझे अपना बना लो। कुछ प्रार्थना करती, हे प्रभु मुझसे विवाह करो। इन गोपियों का मन कृष्ण के पूर्ण रूप से लीन था। उनका प्रेम शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। वे श्री कृष्ण को स्वामी रूप में स्वीकार कर चुकी थी और उसी भाव को कृष्ण ने समझा। अब समय है इसकी भावना की परीक्षा लेने का। एक दिन जब गोपियाँ यमुना में स्नान कर रही थी, कृष्ण छुपकर उनके वस्त्र चुरा लेते हैं और वे वस्त्र कंदप के वृक्ष में लटका देते हैं। फिर ऊपर चढ़कर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हे गोपियाँ यदि वस्त्र चाहिए तो आओ अपने अपने हाथ जोड़ो। नदी के जल में डूबी गोपियाँ घबरा गई। हे कृष्ण ये लीला मत करो, हम स्त्रियां हैं, हम लज्जित हैं। पर कृष्ण बोले, लज्जा तो तब होती है जब मन में कपट हो। तुमने मुझे अपना माना तो अब मुझसे कुछ छुपाओ मत। गोपियाँ ने अपने हाथ जोड़ लिए। नेत्रों में आंसू थे पर दिल में पूर्ण समर्पण था। उन्होंने कहा, हे नंदलाल हमारे वस्त्र ही नहीं हमारा जीवन भी तुम्हारा है। कृष्ण मुस्कुराए, यही तो मैं देखना चाहता था। क्या तुम्हारा प्रेम सच्चा है? क्या तुम पूरे मन से मेरी हो? कृष्ण ने वस्त्र वापस दिए और सभी गोपियों से कहा, तुम सब अगले जन्म में मेरी पत्नियां बनोगी क्योंकि तुम्हारी भक्ति निश्चल और पवित्र है। गोपियां इस वरदान को पाकर भाव विभोर हो गई। बहुतों को यह लीला सामान्य शरारत लग सकती है, पर यह थी आत्मिक परीक्षा की लीला। यह एक संवाद था लज्जा और समर्पण के बीच, समाज और आत्मा के बीच, भक्ति और ईश्वर के बीच। कृष्ण की यह लीला हमें सिखाती है कि जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो सब कुछ समर्पित करना पड़ता है। सच्चा प्रेम छिपाने का नहीं, पूर्ण समर्पण का नाम है। लज्जा तब नहीं होती जब मन निर्मल और पवित्र हो।